हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राम सर का नमस्कार। तो आई होप दोस्तों आपकी स्टडी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों हम यहाँ पे आज हिंदी का पेपर को डिस्कस करेंगे जो आपके आर ओ ए आर ओ एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बिना किसी आपका समय गंवाएं, क्योंकि आपके लिए जो समय है बहुत ही मूल्यवान है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। का वर्ग हा तथा आ आकांठ वर्ण माने गए हैं। ड ढ को उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। समस्त स्वर अघोष वर्ण है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि समस्त स्वर अघोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? ओ और भी सवर्ण स्वर है। एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले स्वर सवर्ण कहलाते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के दो भेद किए जाते हैं। लास्ट है कि ऊ परस्पर सवर्ण स्वर हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा कि औ ओ भी सवर्ण स्वर है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्धृत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उद्धन हृत, उद्धन धृत, उद्धन धृत, उद्धन हृत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, वह होगा उद्धन हृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है। परामर्श, पराधीन, पराभव या फिर पराजय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, पराधीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। स्वच्छता, सुंदरता, आर्थिक, आधुनिक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वच्छता होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अन्वेषण, अनुर्वर, अनुकूल, अनुज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुर्वर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित के रूप में हुआ है। मापित, लिखित, याचित, दुखित। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, दुखित होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है। मारक, दानव, लड़ाकू, करणीय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा? दानव होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है। निराकार, सलाहकार, दस्तकार, पेशकार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, निराकार होगा। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। काव्य निपुण, काव्य निपुण, काव्य में निपुण, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की भक्ति, देशभक्त, देश का भक्त, श्रम श्राद्ध, श्रम से साथ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की भक्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सामासिक पद गलत है। स्वर्ग को गत, स्वर्गगत, शब्द शत अब्दों, वर्षों का समूह, शताब्दी, काला है जो सांप, काला सांप, जीवन पर्यंत, आजन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जीवन पर्यंत या आजन। जीवन पर्यंत का जो होगा सामासिक पद जो गलत है वह कौन सा है? आजन गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है। जीवन दान, पथभ्रष्ट, स्वर्ण पतित, गुणयुक्त। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका कौन सा होगा? तो वह आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, गुण युक्त होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। बचपन, बनारसी, बैठक, एकता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बनारसी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। भारत, रामायण, मोहन, पुस्तक, पहाड़, नदी, जयपुर, लड़की, बुढ़ापा, गंगा, हिमालय, मनुष्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, पुस्तक, पहाड़, नदी। ओके,
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठास, शिष्टता, महात्म्य, राष्ट्रीयता, देवत्व, माधुर्य माधुर्य, नम्रता, दासता, व्यवहारिक, दानव, मनुष्य, ब्राह्मण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, दानव, मनुष्य, ब्राह्मण। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है, जिसने भी खाया है सराहा है, उसने मुझे कहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और आपके आरओ एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज होगी दोस्तों। तो आप बिल्कुल फोकस के साथ आप इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहें और आप अपने एग्जाम का भी आकलन करते रहें कि आप इन क्वेश्चंस को आप टेकल कर पा रहे हैं नहीं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो दोस्तों देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को कि कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है? यह, वह, किसने, इसने। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, किसने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञा सबसे बना विशेषण नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? चालबाज, नमकीन, शारीरिक, मार्मिक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, चालबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, तो दोस्तों कौन सा नहीं है? शारीरिक, नैतिक, नागरिक, भागना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, भागना होगा। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का दोस्तों प्रयास करें। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। कि शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण है शक्तिशाली, शक्तिम, शक्त, शाक्त। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, शक्तिशाली होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? मनुष्य, भारतीय, दैनिक, ग्रामीण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, मनुष्य होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, किसान हल से खेत जोत रहा है, मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, तीन छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, जो सकर्मक क्रिया नहीं है इसमें, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा कि मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? मजदूर चाय पी रहा है, बालक बहुत देर से रो रहा है, अम्मा खाना बना रही है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बालक बहुत देर से रो रहा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे खेल रहे थे, इस वाक्य में है नित्य बोधक पक्ष, प्रगति बोधक पक्ष, पूर्णता बोधक पक्ष, सातत्य बोधक पक्ष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सातत्य बोधक पक्ष। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? हाथी है, यहाँ, इधर, उधर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, हाथी होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह लाचार है क्योंकि यह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? परिणामवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक, कारणवाचक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, कारणवाचक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा बोलते हैं, विशेषण कहा जाता है उनको, सर्वनाम कहते हैं, फिर अव्यय कहते हैं। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उसको अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? किन्नर, अहिंसा, अंतर, अपरिग्रह। तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अहिंसा होगा। ओके। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है? रात, बात, गीत, मात। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, गीत होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक वचन है? अच्छे लेखक, कौन सी कृतियां, अपनी मातृभाषा, अन्य देशों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अपनी मातृभाषा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक का बहुवचन है? पुस्तकें, पत्रिकाएं, पुस्तकालय, ग्रंथ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, कौन सा होगा? पुस्तकें होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनवर गया होगा, अनवर गया होगा वाक्य किस काल को संकेतित करता है?
संदिग्ध भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, सामान्य भूत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, संदिग्ध भूत होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध निर्धारित करने वाले तत्व कहलाते हैं। तो दोस्तों क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं विशेषण, अव्यय, क्रिया, कारक। तो दोस्तों क्या कहलाते हैं? तो जो राइट आंसर होगा डी, कारक कहलाते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक, संबोधन कारक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अपादान कारक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैठ गए सब तरुछाया में पंक्ति में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा तरुछाया, 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 तरुछाया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, वह होगा तरुछाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। दोस्तों किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुग्रहित होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अब हम पुस्तक पढ़ेंगे, वह अपनी ससुराल गया है, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले। तो दोस्तों यह बेहतरीन जो क्वेश्चंस थे हिंदी के, तो ये आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आई होप दोस्तों आपने इस क्वेश्चंस की जो सीरीज है आपने इसको देखा होगा। और दोस्तों अब हम नेक्स्ट आपके लिए जीएस के जो प्रैक्टिस सेट होगी आपके एग्जाम के लिए हम उसको लेकर आएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।